पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम क्या हैं। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है और जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान करने हेतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान वो करे। सबसे विशेषतः दानों में अन्नदान ही आता है, जो तीर्थ क्षेत्र में आकर के पितृ क्षेत्र में आकर के आप इसे दान कर सकते हैं, या अपने अपने क्षेत्रों में भी देवस्थान, मंदिर इत्यादि स्थलों में जाकर के जरूरतमंदों में कुछ अनाज अन्नदान बंटवा देना, भोजन बना के खिला देना। कौवे को, गऊ को, श्वान कुत्ते को, यम को, चींटियों को ये पंचबली दान देना करके कहते हैं। पंचबली निकाल देना, इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्के सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसे स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। पितरों को जल अर्पित करने का अगर वो महालय पक्ष में करते हैं, सर्वप्रथम अधिकार उसके पुत्र का होता है। अगर उनका पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो वह उसके दामाद का अधिकार होता है, जामाता करता है। दामाद नहीं है तो उन पितृ जो गुजर गए उनका कोई भाई है जीवित अवस्था में, तो वो उनके निमित्त जल अर्पित यानी तर्पण दे सकता है। ऐसे कोई भी नहीं है तो दत्तक रूपी ब्राह्मण जो है उनके निमित्त उनके घर में, नदी तट पर, तीर में, तीर्थों में जाकर के तर्पण कर सकता है। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य न हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं।